हाय दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीपा और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आज के वीडियो में हम माइग्रेन के बारे में जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है या हेडेक देखने को मिलता है। कभी ना कभी हर किसी को हेडेक से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो आज के वीडियो में हम माइग्रेन के साइन क्या है और माइग्रेन जब भी हमें होता है तो कौन से सिम्टम दिखते हैं, उसमें प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, इसके बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। माइग्रेन माइग्रेन क्या, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कहा गया है। ये मज्जा संस्थान से रिलेटेड एक प्रकार का व्याधि है। माइग्रेन जब भी हमें हेडेक तो होता है तो हेडेक से अलग सिम्टम रहते हैं माइग्रेन के। हेडेक जनरली अपने को पूरे सिर में होता है और माइग्रेन का जो रहता है ये आधे सिर में रहता है। कंपल्सरी नहीं कि आधे सिर में ही, इससे रिलेटेड ही सिम्टम अगर दिखते होंगे तो आपको माइग्रेन है, लेकिन कभी कभी पूरे सिर दर्द भी आपको हो सकता है। हर एक व्यक्ति में माइग्रेन से रिलेटेड जो भी सिम्टम है ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति की प्रकृति यह अलग रहती है। हमारी बॉडी पंच महाभूत और तीन दोषों से बनी हुई है। तो जब भी हमारे बॉडी में पित्त वात का जो प्रमाण है, जो बैलेंस है, जब इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो माइग्रेन जब भी हमें होता है ना, तो कुछ कारणों की वजह से होता है। तो वो कारण अगर आपने समझ लिए तो डेफिनेटली आप माइग्रेन से रिलेटेड जो कुछ भी सिम्टम है या जो आपको प्रॉब्लम है, डेफिनेटली इसको ये कम करने में मदद मिल सकती है। माइग्रेन के लिए ऐसी कुछ प्रॉपर टेस्ट नहीं है। जब भी अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है और आपको कौन से सिम्टम दिखते हैं, उसके आधार पर ये हेडेक है या माइग्रेन है ये डायग्नोस किया जाता है। तो माइग्रेन जब भी हमें होता है तो इसमें चार प्रकार की फेज हमें दिखाई देती है। तो माइग्रेन बहुत सारे रीजनों की वजह से होता है। कुछ जेनेटिकल रीजन कहा गया है, कुछ नैसर्गिक है, कुछ ऐसे फूड्स है जो एक माइग्रेन अटैक लाने के लिए ट्रिगर का काम करते हैं। कुछ ट्रेस है अपने लाइफ में, अगर ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, अगर आप डिप्रेशन में ज्यादा होगे या आपका खाना प्रॉपर नहीं होता होगा, अपन टाइम पे अगर खाना प्रॉपर नहीं खाते होगे, या फिर दो खाने में बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस रखते होगे, बहुत ही ज्यादा ऑयली मसालेदार स्पाइसी फूड्स अगर आप खाते होगे तो ये भी एक ट्रिगर का काम करता है। अगर आप बहुत ही ज्यादा प्रमाण में चाय कॉफी लेते होगे या नॉनवेज खाते होगे, प्रोसेसिंग फूड्स या जो सॉफ्ट ड्रिंक है अगर आप ये भी लेते होगे तो ये भी माइग्रेन के लाने के लिए ट्रिगर का काम करता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको माइग्रेन किन कारणों की वजह से हो रहा है, कब हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर ये बात अगर समझ लेंगे आप, अगर वो बातें वो कारण की वजह से आपको माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो वो कारण को जो कॉज है उसको आपको थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो पहले अपन सिम्टम के बारे में जान लेते हैं। माइग्रेन ये आनुवंशिक भी हो सकता है। जेंट्स की तुलना में लेडीज में ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस भी एक रीजन कहा गया है। तो कैटेगरी या चार टाइप फेज में बांटा गया है। सबसे पहला कहा गया है प्रोड्रोम, दूसरा है एरो, तीसरा है एक्चुअल अटैक और चौथा है प्रोड्रोम कहा गया है। तो ये चार अलग अलग फेज है कि चार अलग अलग, हर एक व्यक्ति को ये चारों फेज से गुजरना नहीं पड़ता है। जिनको बहुत ही ज्यादा क्रोनिक माइग्रेन रहता है तो उन लोगों को जनरली ये चारों फेज उन लोगों में देखने को मिलती है। तो पहले हम जानते हैं कि प्रोड्रोम जब भी होता है माइग्रेन का अटैक तो उनमें कुछ प्रकार के सिम्टम दिखते हैं। ये जो रहता है ना प्रोड्रोम जो फेज है, ये आपको माइग्रेन का अटैक आने से पहले 2 से 3 दिन पहले के कुछ सिम्टम अपनी बॉडी अपने को दिखती है, दिखाती है, लेकिन अपन उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं, वो अपने को ध्यान में नहीं आता है। जनरली प्रोडोन में क्या रहता है, आपका कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कॉन्स्टिपेशन अदर कंडीशन में भी रहता है। अगर आपने फाइबर युक्त पदार्थ नहीं खाए या आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ या पानी इंटेक कम किया तो तभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन ये रहता है कि आपको मूड स्विंगिंग, छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा आ जाता है या फिर इरिटेशन बढ़ता है या बहुत ही ज्यादा हंसी आ जाती है या बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, तो आपको मूड स्विंगिंग ही जनरली इसमें रहता है। तीसरा कहा गया है इसमें यूरिन रिटेंशन, यानी आपको बहुत ही बार बाथरूम जाना पड़ता है। गया है कि नेक स्टिफनेस, जो अपनी नेक रहती है इसमें स्टिफनेस आ जाता है, मसल पेन होता है या मसल पाजम देखने को मिलता है। कहाँ पे, यहाँ पे नेक में नेक स्टिफनेस अपने को देखने को मिलता है।
फूड क्रेविंग, बहुत ही ज्यादा खाना खाने का मन करता है, तो आपको ये खुद को समझना चाहिए कि अपन पहले ऐसे करते थे क्या। ये अभी सिम्टम मैंने बोला क्योंकि ये प्रोड्रोम के सिम्टम है माइग्रेन के अटैक आने से पहले। आपको हमेशा हमेशा कंटिन्यू यान आती है यानी जाम्बुड़ी आ जाती है, तो ये प्रोड्रोम के सिम्टम कहा गया है माइग्रेन के अटैक से पहले। दूसरा कहा गया है ओरा। ओरा में एक्चुअल अटैक आता है, जब भी हमें अटैक आता है तो उस टाइम कुछ मिनट पहले या उस टाइम अपने को कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिसे कहा गया है ओरा। ओरा में क्या रहता है, जनरली अपने को जब भी माइग्रेन का अटैक आता है या कुछ सेकंड पहले, फ्यू मिनट्स पहले अपने आंखों सिर दर्द चालू हो जाता है, यहाँ से आपके सिर दर्द चालू हो जाता है, थ्रोम्बिंग पेन चालू हो जाता है, असह्य पेन चालू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है, इरिटेशन रहता है। माइग्रेन के जो सिम्टम है उसमें क्या रहता है, अपन प्रॉपर वर्क भी नहीं कर पाते, जो अपना डेली का वर्क रहता है अपन उस पर भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। जब भी माइग्रेन का ओरा फेज में मतलब ओरा फेज में क्या रहता है, जब भी माइग्रेन का अपन अटैक आता है तो आंखों के सामने ना कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, अलग अलग कलर की शेप दिखाई देते हैं, या फिर बहुत ज्यादा तेज जो रोशनी रहती है ना वो भी अपने को असह्य हो जाती है, बहुत ज्यादा आवाज भी सुनने का मन नहीं करता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन बढ़ता है, कभी कभी स्वेटिंग भी ज्यादा आती है, गुस्सा ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, नौशिया वोमिटिंग की चांसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। कौन से फेज में, ओरा फेज में। जिसकी फेज इसमें कहा गया है माइग्रेन, जिनको माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को अपना प्रॉपर वर्क भी वो नहीं कर पाते, इतना ज्यादा पेन रहता है। जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है यानी टाइमिंग दिन की शुरुआत होती है तो शाम तक उनका पेन ये बढ़ते जाता है, जैसे जैसे शाम हो जाएगी चालू हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य उगता जाएगा वैसे वैसे उनका पेन ये बढ़ता जाएगा। किनका, माइग्रेन का, जिनको एक्यूट माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जो माइग्रेन है ये कभी कभी जिनको मतलब ये जो माइग्रेन का जो अटैक है ना, ये आपको वीक में एक बार या दो बार आ सकता है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड रहता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रही तो आपका 15 दिन में 3 से 4 बार या महीने में 3 से 4 बार भी आ सकता है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड रहता है। जो एक्चुअल अटैक जो रहता है इसमें क्या रहता है, इसमें बहुत ही ज्यादा हेडेक तो होता है, बहुत ही ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इरिटेशन बढ़ता है, अपन पट्टी वगैरह लगा के सोना पसंद करते हैं, कुछ पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन पेन किलर लेने के बावजूद भी वो तब जब पेन है तब तक वो रिलीफ देता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस से पेन चालू हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको किन कारणों की वजह से माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कारण अगर आपने जान लिए और उससे थोड़ी सी दूरी बनाई ली या प्रिवेंशन उसमें कर ली तो डेफिनेटली आप माइग्रेन से रिलेटेड जो कुछ भी सिम्टम है डेफिनेटली इससे बच सकते हैं। इसमें क्या रहता है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड रहता है, जो एक्चुअल अटैक रहता है। फिर फ्रीक्वेंसी कैसी है, आपको महीने में कितनी बार आ रहा है या वीक में कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, 3 बार अटैक आ रहा है माइग्रेन का। बहुत जन को दो मतलब कंटिन्यू अटैक रहता है, वीक में दो दो तीन तीन चार चार बार देखने को मिलता है। तो जो एक्चुअल अटैक है इसको फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड रहता है कि आपको कितने टाइम आएगा, कब आएगा, या कौन चीज खाने की वजह से आता है, या धूप में ज्यादा जाने की वजह से आपको अटैक आ रहा है, या ऐसी कुछ चीज है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर अपनी को स्लीप प्रॉपर नहीं हुई या खाना प्रॉपर नहीं हुआ उसकी वजह से ये माइग्रेन का अटैक आ रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए। ये समझ लिया तो डेफिनेटली आप माइग्रेन से बच सकते हो। चौथी फेज कहा गया प्रोड्रोम यानी अटैक आने के बाद, माइग्रेन का जब भी आपको अटैक आता है या पेन होता है उसका आने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा वीकनेस होता है, बहुत ही थका थका सा महसूस होता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, कभी कभी नौशिया और वोमिटिंग भी देखने को मिलती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको जब भी ये अटैक आता है, जिनको हमेशा हमेशा माइग्रेन से अटैक आते हैं तो उन्होंने एक नोट और डायरी लेनी चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए अगर आपने दिन में ये चीज होने के बाद अगर आपको अटैक आ रहा है तो वो चीज आपको लिख के रखनी है, और वो चीज आपको लाइफ में डबल नहीं खानी चाहिए। या बहुत ज्यादा तेज धूप में गए, ये आपको कब आ रहा है, किन किन कारणों की वजह से आ रहा है, धूप में ज्यादा होने के वजह या कुछ फूड्स खाने की वजह से या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आपको अटैक आ रहा है, ये आपको एक नोटबुक में लिख के रखना चाहिए। जिससे क्या होगा, क्योंकि माइग्रेन के लिए ऐसी स्पेसिफिक कुछ टेस्ट नहीं है। हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सिम्टम पूछते हैं, आपकी हिस्ट्री पूछते हैं, आपको पूरी हिस्ट्री जानने के बाद वो कंसिडर करते हैं कि आपको माइग्रेन है या अटैक है।
तो एक आप नोट और डायरी लिख के आपको लिखना चाहिए कि आपको किन कारणों की वजह से आ रहा है। जब भी आपको माइग्रेन का अटैक आता है उसके बाद आपने सोचना चाहिए, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, महीने में कितनी बार आया, क्या चीज़ खाने के बाद आया या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के बाद आया या फिर बाहर जाने के या बहुत ज़्यादा तेज़ धूप के कारण हमें अटैक आया। या अगर आप लिखते होगे या कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जिसकी वजह से भी माइग्रेन का अटैक आने के चांसेस ये ज़्यादा रहते। अगर आपने ये समझ लिया तो डेफिनेटली आप माइग्रेन से बच सकते हो। अभी माइग्रेन में क्या प्रिवेंशन लेनी चाहिए और कौन से फूड्स खाने चाहिए और कौन से नहीं खाने चाहिए, ये मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।